हेलो वीवर्स, आज हम योग से शरीर, कमर, पेट आदि से अतिरिक्त चर्बी हटाने और वज़न कम करने, बेली सुडौल बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जान लेते हैं ऐसे ही कुछ योग आसन के बारे में। तो आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आप वज़न कम करने और शरीर की अधिक चर्बी घटाने के लिए जिम में खूब पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज के अलावा डाइट करते हैं। वैसे तो वज़न कम करने के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वह अपनी पसंदीदा डिश तक को भी खाना छोड़ देते हैं। कई तरीक़ों से आप अधिक वज़न को घटाने में लगे रहते हैं। इन सब से कभी कभी आपके शरीर पर उल्टा असर भी हो जाता है। बिना सही निर्देश के एक्सरसाइज या खुद की डाइट तय करने से अच्छा है नेचुरल तरीके से वज़न घटाएं। इसके लिए योग सबसे कारगर उपाय है। हर रोग का नेचुरल तरीके से इलाज योग कर सकता है। आप नियमित रूप से योग आसन करके वज़न कम कर सकते हैं। इसके अलावा योग शरीर के साथ साथ पेट पर जमी चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। तेज़ी से पेट की चर्बी कम करके आपके बेली को सुडौल बनाने में भी मदद करता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं ऐसे कुछ योगासन के बारे में जिनसे हम शरीर की चर्बी कम करने के साथ साथ अपने बेली को भी सुडौल और शरीर को भी सुडौल बना सकते हैं, पेट कम कर सकते हैं और थाई की चर्बी को भी घटाकर अपनी बॉडी को सुडौल बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार योगा का ये आसन सबसे प्रसिद्ध आसन है। सूर्य नमस्कार का मतलब होता है सूरज का अभिवादन करना। इस योगासन से 12 योग मुद्राओं को शामिल किया जाता है। ये योगासन पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार को 10 से 15 मिनट तक करना काफ़ी होता है। इसमें शरीर की पानी की मात्रा संतुलित रहती है और अनावश्यक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इस आसन से शरीर के लगभग हर अंग की कसरत हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका, फ़ायदे और सावधानियाँ। फ़ायदे: योग एक्सरसाइज और फिज़िकल मूवमेंट न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है बल्कि दिमाग को फिट रखने के लिए भी अहम है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण का हर रोज़ अभ्यास करने से दिमाग सक्रिय और एकाग्र बना रहता है। आमतौर पर इसका अभ्यास सुबह खाली पेट किया जाता है। सुबह के समय खुली जगह पर इसे करें जहां आपको ताज़ी हवा मिले। वज़न कम करने में मदद करता है, पाचन और भूख में सुधार करता है, शरीर को लचीला बनाता है, कब्ज़ की समस्या को ठीक करने में कारगर है, शारीरिक और मानसिक मजबूती बढ़ाता है, बॉडी पोस्चर को बेहतर करता है और बैलेंस बनाने में मदद करता है, मसल्स को टोन करता है और हड्डियों को मजबूत करता है, बाजू, कंधों, कमर, पैर, क्वैड्स, काप्स और हिप्स की मांसपेशियों को टोन करता है। सूर्य नमस्कार 12 योगासनों को मिलाकर बना है। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आपको सभी आसन के बारे में बताएंगे। सूर्य नमस्कार में पहला नाम प्रणाम आसन का है। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हो और दोनों पैरों को मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। नंबर 2 हस्त उत्तान आसन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए अधोमुख श्वासन, इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को ज़मीन पर सीधा रखें और कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। अश्व संचालनासन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना ज़मीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर के घुटने से मोड़े हुए हथेलियों को ज़मीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। दंडासन। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें और पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। अष्टांग नमस्कार। अब सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटनों और पैरों को ज़मीन से मिलाएं। इस अवस्था में रहें और सांस को रोकें।
सप्त भुजंगासन। अब हथेलियों को ज़मीन पर रखकर पेट को ज़मीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। प्रणामासन। सूरज की तरफ चेहरा सीधा करके खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। सूर्य नमस्कार करते वक्त सावधानियां। सूर्य नमस्कार को सुबह ताज़ी हवा में खाली पेट में ही करना चाहिए। शुरुआत में इसे धीरे धीरे करना चाहिए। वज़न मोटापा कम करने के लिए और अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए जो दूसरा योगासन का नाम आता है वो है त्रिकोण आसन। इस योगासन में अपने दोनों पैरों को फैलाकर हाथों को बाहर की ओर खोलते हैं। फिर सीधे हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ सीधे पैर की ओर लाते हैं। अब कमर को नीचे की ओर करते हुए नीचा देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सीधी हथेली को ज़मीन पर रखते हैं, वहीं उल्टे हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी दोहराई जाती है। त्रिकोण आसन करने के फ़ायदे। कमर दर्द में फ़ायदा, तनाव और चिंता को कम करने में सहायक, पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक, मांसपेशियों को मजबूती बनाने के लिए त्रिकोण आसन करने का तरीका। त्रिकोण आसन करने का तरीका। सबसे पहले किसी स्वच्छ और खुले स्थान पर योग मैट बिछाकर खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों के मध्य 2 फुट की दूरी बनाएं और अपने हाथों को शरीर से सीधा सटाकर रखें। इसके बाद आपको अपनी बाहों को शरीर से दूर कंधे तक फैलाना होगा। अब सांस अंदर करते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाकर कान से सटा लें। साथ ही बाएं पैर को अब दूसरे पैर के घुटने से मोड़े हुए हथेलियों को ज़मीन पर सीधा रखें, सिर को आसमान की ओर रखें। पादहस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। हस्तोत्थान आसन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। इस दौरान आप आधे चांद का आकार बनाएंगे। इस आसन करने का तरीका गलत ना हो, इसलिए पहली बार इस आसन को करने वाले लोग किसी योग गुरु की मदद ज़रूर लें। योग के दौरान शरीर के किसी भी हिस्से पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। आसन करते समय अपनी सांस पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। क्रिया बताए गए निर्देश के अनुसार ही करें। अगर योगासन करने में कठिनाई हो रही है तो सहारे के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। आसन करने के लिए सुबह या शाम किसी भी समय का निर्धारण कर लें। रक्तचाप की समस्या होने पर यह योगासन नहीं करना चाहिए। कमर में तेज़ दर्द और स्लिप डिस्क की समस्या होने पर भी इस आसन को ना करें। गर्दन और पीठ दर्द की गंभीर समस्या में इस आसन को ना करें। बार बार चक्कर आने की समस्या से जूझ रहे लोग इस आसन को ना करें। हाइपर एसिडिटी होने पर इस आसन से दूर रहें। साइटिका यानी साइटिक नर्व की समस्या वाले इस आसन से दूर रहें। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को योद्धा मुद्रा कहते हैं। इस आसन में काफ़ी पोजीशन पहाड़ों पर जाने वाली मुद्रा के जैसी ही होती है। इसमें अपने पैर को पीछे की ओर खींचते हुए दूसरे पैर को आगे कूदने की पोजीशन में बना लें। फिर हाथों को जोड़कर सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं। अब अपने हाथ को छाती के सामने ले जाते हुए खींचे हुए पैर को सीधा कर लें। फिर दूसरे पैर को अभी भी 90 डिग्री पर रखें और दोनों हाथों को खींचकर बाहर की तरफ फैला लें। पूर्वोत्तानासन। इस आसन को करने के लिए पैरों पर बैठकर उन्हें आगे की ओर खींचें। अब अपने हाथों को हिप्स के पीछे ले जाएं और पैरों की तरफ करें। फिर पैरों से शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और सिर को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ये पोजीशन पुशअप करने की मुद्रा का ठीक उल्टी होनी चाहिए। यह आसन से आपकी पीठ, कंधों, हाथ, रीढ़ की हड्डी, कलाई और जंग लगी मांसपेशियों के लिए अच्छा है। तो व्यूवर्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन पे आकर मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरह के और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।